समाज की, गांव की, पूरे गांव की 36 बिरादरी की मेरा एक ही मकसद है, बस कुछ करके दिखाना। गांव में करने की इच्छा रखो, सरकार बहुत कुछ चाह रही है, बहुत कुछ। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, ग्राम पंचायत से, गांव वासियों से, प्रत्येक गांव वासियों से विनती है कि अब की बार का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसको शांतिपूर्वक भाईचारे से सुलटाने का काम करें। जो चुनाव किसी प्रकार के कोई रंजिश द्वेष ना पाले, सिर्फ ये चुनाव तो एक गांव तक सीमित हो और अपने गांव की खुशहाली के लिए उसके ऊपर 4 चांद लगाने का काम करें। जो बनने वाले हैं उनसे भी बातें करें, जो बने हुए थे उनसे बातें करें कि आप हमारे लिए गांव के लिए क्या क्या करके क्या क्या उपलब्धि करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर मैं गाँव की बात करूँ इस बेल्ट की, तो इन गाँव के बेल्ट में सबसे मोटी समस्या ये है, एक तो पानी की, गांव की व्यवस्था की, अच्छा बच्चों के लिए लाइब्रेरी की, और जी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो दुरुस्त करवाना चाहे तो सरपंच पद बनते हुए सरपंच करवा सके है, अपने बलबूते के ऊपर भी, अपनी उस सरपंची के दौरान भी। तो गांव बढ़ाने का सौभाग्य, और सौभाग्य तो जितन पटवारी भाई का लठ गाल है, जब भी बोल रहे हैं इनू है बस जी गाल दे है। तो उनकी वाइफ के रूप में श्रीमती सविता देवी, और निशान है हैंड पंप का, वो हैंड पंप है सन्नी देओल वाला, सन्नी देओल याद है पंप, हाँ वो है। तो गांव राम तक कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सारा गांव राम पूरा एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे बैठा देखा जांच का है। तो एक एक बात गांव से भी और एक एक बात लोगों से भी, फिर आऊँगे प्रतिनिधि, मैं उनसे बात आपकी करवा दूँगा। तो नमस्ते, तो मुबारक हो। धन्यवाद। फिर से चुनाव का मौका आ गया है। हाँ, मौका आ गया साहब। हाँ, तो किस प्रकार की जो नेता होंगे उन आगे बात रखोगे, किस प्रकार की गांव के लिए मांगे रखोगे, क्या क्या मांगे? तो जी समस्या घनी है। हाँ बताएं, पंचायत समस्या पहले समस्या यह है, जो हमारे गांव में बुढ़ापा पेंशन है, कम से कम 8-9 किलोमीटर जाना पड़ा है। तो कई आदमी तो ऐसे हैं जो कति चल फिर नहीं सकते, बुढ़ा आदमी चल फिर बैठा ठा के बिठाने पड़े हैं, कूड़े बंकाड़े धक्के दे उनके, क्यों भीड़ में आज बल। तो हमें हाथ जोड़ किया है, हमारी पेंशन गाँव में मिलनी चाहिए। सरपंच तो भी हमें यह मांग करा, सरपंच तो हमें यह मांग करा, हमारी यह मांग पूरी करवाए। नंबर 2, पानी की समस्या गाँव में यह भी मोटी समस्या है। हर एक घर में जैसे भाई टंकी करवाई जा चुकल है, इब देख के साइड में टंकी बन रही है, गाँव का चुकल तो टंकी बनवाई जा, हर एक टंकी में पानी जाओ तो सब भैया पानी में है। नंबर 3 और नंबर पे दो, आप भी बता देंगे। बोलो जनाब, खेतों के रास्ते पक्के होने चाहिए। तीसरा देखा सवाल तो ये भी है, और हर चौराहे पर लाइट होनी चाहिए। बिल्कुल जायज बात है जी। एक हमारा भी बता दो। हाँ बाबा, हाँ मैं बताऊंगा। आप बताओ। ये अच्छा। पैसे करते हैं ना, पंचायत के में जमा होते हैं लाइट के, और हर एक के करते हैं, तो इनको दो ना फॉरवर्ड, इनको लड़ाते क्यों नहीं? ये पैसा कहाँ जाता है? वैसे गांव राम अगर जागरूक हो जाए ना, तो सरपंच के कान खड़े हो जाएंगे और बनने वालों के काम खड़े हो जाएंगे। साहब ये समस्या सोच के देख के हमने अपना कैंडिडेट उतारा है, जो आपने शायद एक बार इंटरव्यू पहले भी लिया होगा उनका, जो इतनी हक की बात कही थी गांव के हिसाब से कि भाई पानी की भी समस्या है। फिर हमने विचार मिलाया भाई जो आदमी अपनी दबंगता से ढंग से बात कर सके, समझदार हो, अधिकारों से जिसके संबंध बढ़िया हों, ऐसा आदमी उतारा जाए, जिताया जाए। जब गांव का समाधान होगा, जो निष्पक्ष भाव से सबकी मतलब काम करेगा जी। तो हाँ, राम राम के आवाज बना दी जी। चारों तरफ गांव में कहीं भी आप देखोगे आज के टाइम पे जो है सबसे ऊपर चल रहे हैं। एक अलग लहर आ रही है। बाबा की नाली भी अलग थी, नानू ना बाबा बोलना हुआ, आप अगले बोल देंगे फिर जी। बताएं। हाँ जी, समस्या बता पहले गांव की। समस्या तो यही है, पानी की है, लाइट की है। एक आपके गांव के अंदर लाइब्रेरी भी है, स्कूल शिक्षक है, रोहतक ड्यूटी दिए प्रोफेसर साहब है। सर प्लीज 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाए। तो ये कितनी समस्याएं आती हैं? जैसे आज आप, ऐसा तो है नहीं कि बचपन भी आपका यहीं बीता, जवानी भी यहीं है आपकी। सबसे पहले तो मैं JNC चैनल का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर कि आप लोगों ने हम लोगों के मध्य आकर के हमारे गांव की जो मेन समस्याएं हैं
उनको उठाने का आपने प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ उन सब का निराकरण कराने में भी आप अपने चैनल के माध्यम से हमारा पूरा सहयोग करेंगे। सर आपकी भूमिका भी एक अहम रहेगी। सर मैं बड़ाड़ा गांव का सबसे पहला MA, MPhil, LLB, B.Ed, MA और MPhil दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और 35 साल तक मैं अधिकारी भी रहा हूँ। गांव का पहला अधिकारी हरियाणा गवर्नमेंट में क्लास 2 गजेटेड मैं था, जो एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, और इन जॉब में मैंने ये सारी क्वालिफिकेशन की हैं और यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, MA में भी, MPhil में भी, LLB में भी, और पहली से लेके और जितनी क्वालिफिकेशन गांव में मैं नंबर 1 पे रहा पढ़ाई में भी। तो मैंने देखा है कितनी जाइजेंटिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे गांव के लोगों ने फेस की हैं। मैंने अपने गांव की जो विलेज स्टडी थी, MPhil का जो मेरा टॉपिक था वो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज बड़ाड़ा, वो मैंने लिखा था। उसमें वो 250 पेज की किताब है, उसमें मैं आपको कोशिश करूँगा आपके पास भी पहुँच जाए वो। तो उसमें सारी समस्याएं मैंने उठा रखी है। अभी हमारे यहाँ तो इतनी दयनीय स्थिति थी, कुछ भी नहीं था आने जाने का साधन। उस टाइम जब मैंने स्टडी की तो हमारे गांव में सिर्फ 3 ट्रैक्टर थे और एक भी गाड़ी नहीं थी। नॉट इवन ए सिंगल 4-व्हीलर वाज अवेलेबल इन अवर विलेज। इससे बड़ी दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है। और हमारा गांव को लगभग 450 साल तो उस टाइम थे जब मैंने स्टडी की थी। 500 साल हो गए हमें, सांवड़ से बचा था हमारा ये गाँव, और आज तक भी हमें वही उन्हीं समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे आज की, अब तो मेरे को खुशी है अगर हमारे गांव में अच्छे अधिकारी भी हैं। बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी दोनों क्लास 1 ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, क्योंकि हमने जो फेस देखा था तो हमने बच्चों को पढ़ाया है। और जैसे पटवारी है, ये भी मेरा भतीजा है, इनको हमने अब आगे लाया है। सभी भाइयों ने मिल करके अब हमने ये सोचा है अभी क्यों नहीं आगे आएँ, ताकि क्योंकि पहले हम जब गांव हमारा बना पंचायती सिस्टम आया तो शुरू में हम 15 साल 8 साल की एक योजना, दूसरी 7 साल की, हम अनअपोज्ड बने थे। हम गांव में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था, कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। और अब स्थिति ऐसी आ गई, अभी हर एक गाँव में का किसी कोने में अब निकल जाए, इतनी समस्याएँ हैं। अभी शर्म आती है कहते हुए वी आर दी रेजिडेंट ऑफ विलेज बड़ाड़ा। इसलिए हमने एक डिसीजन लिया, अगर हम ऐसे युवा होनहार और शिक्षित जो काम को काम के हिसाब से करा आगे लाएं, ऐसी महिला को जो सभी कामों का निराकरण कर सके। और उसका हस्बैंड है हमारे यहाँ जितेंद्र जी, तो वो भी बड़े जुझारू हैं, काम करने वाले हैं, ताकि हर एक समस्या का निराकरण हम करवा सकें। जुझारू के वो तो बड़ा जुझारू है। जो मेन समस्याएं हैं आज हम जो मेन समस्याएं हम जाइजेंटिक जो प्रॉब्लम है जिनको फेस कर रहे हैं, वो सबसे पहली समस्या है ड्रिंकिंग वाटर की। हमारे गाँव में वाटर वृक्ष भी है, फिर भी हमारे यहाँ अब भी 1 सप्ताह में 1 दिन पानी मिलता, वो भी पूरा नहीं मिलता। बड़ी नहाने की तो बहुत दूर की बात है, पीने के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं है। ज़मीन का पानी है वो खारा है, तो बड़ी समस्या है। तो उसके लिए हम चाहते हैं भी सभी घरों में उचित पीने के पानी की व्यवस्था हो। और यदि कामयाब होते हैं तो हमारा पहली प्राथमिकता होगी भी हर एक घर में पीने का पानी हो, गाँव में हर एक कॉर्नर में टंकी लगे और उसमें वो पानी सबको मिलता रहे। दूसरी समस्या है, हमारे गांव को 450 साल हो गए बसे हुए। अब हमारा जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन ले लिया, पिछले साल कानून बना दिया, अभी लाल डोरे के अंदर की जो ज़मीन है उनकी रजिस्ट्रियाँ होंगी, अप्रूव्ड होगी सर, अप्रूव्ड कॉलोनी है वो। लेकिन हमारे गांव के जो निम्न तबके के जो लोग हैं, गरीब लोग, बिल्कुल डाउन ट्रोडन, जिनके पास बेचारों के पास 50-50 गज का छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके पास उस टाइम चलो राम ने मिल करके भाई उनको ज़मीन दे दी, बसा दिया। आज भी वो समस्या सबसे बड़ी ये है उनको लाल डोरे के अंदर नहीं रखा गया और वो अनऑथोराइज कॉलोनी है। तो पहली हमारी प्राथमिकता होगी, अब भी हम पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे ताकि उन कॉलोनियों को अथोराइज करवाएं, ताकि उनकी भी रजिस्ट्री हो सके। क्योंकि आज की डेट में उनके पास भी किसी प्रकार का कोई भी मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि अवैध है तो सरकार किसी टाइम भी खाली भी करा सकती है, तोड़ भी सकती है मकानों को। तो हमारी ये पहली प्राथमिकता होगी, अभी हम उनके जो अनऑथोराइज मकान, वैसे तो ऑथोराइज हैं, भी गांव ने दे रखा है, 500 साल से जो बसे हुए हैं वो अनऑथोराइज कैसे हो सकता है? लेकिन उसको हम सरकारी कागजों में वो अनऑथोराइज है। हाँ, अगर कोई पैसा मिलता तो उनको नहीं मिल पाता, जो सुविधा मिलती है वो नहीं आ पाती उन तक। कोई भी लोन लेना चाहते हैं वो और कोई ज़रूरत है इसेंशियल किसी प्रकार की, तो उस समस्या का हम निराकरण करवाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। और हमारी कोशिश होगी अभी जल्दी से जल्दी हम सरकार से उनके एरिया को भी अप्रूव लाल डोरे के अंदर करवाएं।
कराए। चलो जी, और गांव के बैठे हैं, बता दो समस्या है कि अभी पंचायत गांव की। हाँ जी, तो समस्या। अच्छा, ये बात तो करनी पड़ेगी। अब की बार जो चुनाव है उसमें गांव राम सारे आगे हो रहे हैं, क्योंकि अब की बार सबने मैनिफेस्टो काट दिया कि भाई हमारी समस्या ये है। तो क्या समस्या है? हाँ जी, मेडिकल की समस्या है, ये पशुओं का डॉक्टर हॉस्पिटल होना चाहिए और आदमियों का भी होना चाहिए। सही बात है। और बयानी भी बात काफी है, तो और बात समस्या हो। है। ये हो जाए है तो पशुओं वाला जरूरी है। जरूरी है भाई। डांग डोर तो काम रखे हैं। नमस्ते। देख लो करते हैं आप। आड़े पहले पशुआ का था, फिर 10-12 साल से पहले उठा दिया गया। उठा लिया। हाँ, डॉक्टर था स्पेशल, हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर नहीं। फिर सारी जगह हाड़ बैठने की सुविधा, सारी सुविधा, पर डॉक्टर नहीं यहाँ पे। डॉक्टर नहीं जी। पानी पीने का ऐसा मिलता है जैसे पशुओं का मिलता है, सबसे मोटी समस्या है। 50,000 रुपया कम से कम बिल जो है सरकार पास भी कर दे है, और वो बेरा पानी की जा सामने पानी ना मिलता पीने के लिए। तो फूट रहा हूँ मैं सवा कौन जी, पशु और आदमी बराबर पानी पिए हैं। पानी का यो हाल है हमारा। तो भाई पटवारी साहब आगे आजा। पटवारी साहब राम राम। तेरी राम राम तो डरा दे पटवारी साहब। ना ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बोली कड़क है, और ऐसा नेता की सख्त जरूरत है इस देश को कि बोली भी कड़क हो, काम का भी कड़क हो, और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर ईमानदारी हो काम के प्रति। तो बताएं पटवारी साहब। अजय भाई, ना नेता बनने की इच्छा, अच्छा, बिल्कुल भी नेता बनने की कोई इच्छा नहीं है। लगभग 1.5 महीना 2 महीने पहले आप गांव में बिल्कुल आया था पटवारी साहब। कोई इच्छा नहीं थी कोई राजनीति आगे करने की, राजनीति का कोई इरादा नहीं, लेकिन कुछ समस्या ऐसी हो गई अजय भाई कि उसने मजबूर कर दिया कि भाई इस तरह का अगर सिस्टम चला तो पूरा गांव तंग रहेगा। कोई तो अगुवाई करेगा, बिड़ा लेना पड़ेगा। मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, और एक ये रिश्ता इतना पवित्र है कि हर बातें हम साझा करते हैं। बिल्कुल जायज बात। सबसे पहली दिक्कत जो महसूस हुई, मैडम ने कहा कि भाई इससे अच्छी शादी तो कितने बिहार में हो जाती ना। पानी तो मिल जाए कम से कम, पानी की पीने का भी पानी चाहिए, कपड़े धोने का भी। डिपार्टमेंट पटवारी हो रही है। तो अजय भाई सबसे मेन समस्या ये बनी। तो उसी दिन एक ये भाई विचार किया कि मैडम के मेरे विचार सेम हुए, तो मैडम बोली भाई क्यों नहीं हम ऐसी कोशिश करा जिस तक ये समस्या हल हो और गांव में कुछ सुधार हो, निजात मिल जाए गांव को। हाँ जी, दोनों काम हो जाए। पीने का पानी सबसे पहली समस्या, 5 दिन में एक बार सप्लाई। अच्छा, उस पोजीशन में आप देखो, मैंने पहले भी कहा था, सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार, पैसा दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं रहा? दिखता नहीं है। नहीं, हो ही नहीं रहा जी। दिखाई तो जब दे कुछ होया हो। अच्छा जी। हमारे गांव में डिग्गी हमारे गांव में बन रही, नहर हमारे गांव में रही, हर महीने की कोटेशन 50-40 हज़ार रुपये की वो जाओ मैंने पहले कर दिया था। तो टैंक में पानी डालेगा तो पानी तो मिले, लेकिन भाई टैंक में पानी नहीं पड़ेगा तो समस्या तो बरकरार होगी। तो ये बात है जे भाई, वहाँ से मैडम की इच्छा वापी मगर भी कुछ अच्छा सेवा करने का, दोनों के सेम विचार आए तो चलो आगे बढ़ते हैं। लड़का मिलेगा हैंडपंप। भाई ये सौभाग्य की बात है, हमारी तो पहला लड़ाई भी से बातें शुरू हुई है अजय भाई, और शुरू भी चलो इससे मिलेगी निजात। बिल्कुल है। तो अब ये है कि भाई समाज की, गांव की, पूरे गांव की 36 बिरादरी की मेरा एक ही मकसद है, बस कुछ करके दिखाना। गांव में करने की इच्छा रखो, सरकार बहुत कुछ चाह रही है, बहुत कुछ चाह रही है। एक चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे प्रदेश पार्टी हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रीय पार्टी हो, तो एक मैनिफेस्टो निकलता है, गांव के लिए हो, प्रदेश के लिए हो, राष्ट्रीय पार्टी के लिए। तो आपने मैनिफेस्टो के क्या कर दिया? देखो अजय भाई, पहला जो पानी के बारे में मैंने आपको हो गया, दूसरा गांव का संपूर्ण विकास, नंबर 3 अच्छी शिक्षा जी बहुत जरूरी है, नंबर 4 एक जो बहुत जरूरी मुद्दा, हमारा गांव की जो आबादी है, आबाद गांव हुआ 450 साल पहले, एक ऐसी समस्या बन रही है जो जब से चली आ रही है, और वो एक ऐसा रूप ले रही है कि हमेशा आदमी उसमें ये बेमान है कि तू तो हिंदुस्तान का नागरिक हो, इसके अलावा और जैसे भाई गांव में आप हमारे गांव का जोड़ देखोगे, जमीन उपलब्ध है, इतना गंदगी का वो हो रहा है अजय भाई, वहाँ पशु पक्षी भी बेमानेगा उसके नज़दीक जाता, और उसके चारों तरफ मकान जो है, तो वहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, पशु भी हैं, रात में सोए भी हैं,
तो कुछ भी कोई भी चीज ऐसे मतलब कहीं से भी सेफ नहीं, इतनी गंदगी, कोई व्यवस्था नहीं किसी किस्म की भी। तो इरादा ये लिया था भाई अजय कि सब सिस्टम ठीक करा, यानी अच्छी सोच। पटवारी साहब पटवारी रह के काम को नहीं कर सको थे, लेकिन सरपंच बन के जो काम कर सको देखो आपका भी हट जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो पटवारी, लेकिन ये मेरी मैडम, मेरा धर्म बना है, फर्ज भी है कि मैं उसका सहयोग करूं, क्योंकि मैंने वचन भर रखे हैं साथ, समझे ना। तो ये बात है। तो पटवारी नहीं तो पटवारन सही नहीं, पटवारन का इरादा था ये कि भाई क्यों ना कुछ किया, तो मेरा फर्ज बना मैं सहयोग करूं जी, ये मेरा फर्ज बना है। इसके अलावा अजय भाई देखो, देहात में तो एक है कि भाई सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब और चाहे प्राइवेट हो 5% के पास होगी जी, बाकी तो सारा भाई किसानी तो जुड़ा है गांव, खेतों के रास्ते ये हाल है भाई, आप अपनी जूती चप्पल हाथ में लेके भी अपने खेत तक नहीं जा सकते जी। तो उन लोगों को भी ये चाहिए कि भी अगर रास्ते पक्के हों तो उनको भी सुविधा मिले। तो अजय भाई इन मुद्दा न लेके दिया तो एक अजय भाई लास्ट में ये है बुढ़ापा पेंशन, जो बूढ़े हमारे गांव के नज़दीक मानेरू बैंक, सांगा बैंक, आबादी हमारी गांव की 4000 के आसपास जानना हो रही है जी। तो बूढ़े के एक पेंशन लेनी है तो अपना टम्पू करो, कुछ और करो, एक टम्पू 5 मिल के कर लिया। लेकिन ऐसे भी हैं भाई जिसकी एज 80 साल है, खाट में बेचारा बैठा है, बैठ के वो नहीं जा सकता, उसने लेटाओ, किराए पर भी कर लोगे 500 रुपये तो वो ले गया, उसकी बुढ़ापा पेंशन तो बेचारे की वो भाड़े किराए में पूरी होगी। तो ये हो कि भी बुढ़ापा पेंशन का वितरण है ना वो गांव के गांव में हो, ताकि बुढ़ों को परेशान ना हो, आने जाने वाले परेशान ना हो। लास्ट ये अजय भाई न्याय की बात, कोई भी व्यक्ति हो सच्चाई के साथ चले, सच को सच कहो और झूठ को झूठ कहो। तो न्याय होना सबसे मतलब पहली चीज है कि न्यायिक बात तो होनी ही चाहिए। अब गांधारी और धृतराष्ट्र की भूमिका ना हो, जो बात स्पष्ट है वाह की भाई हाँ वो की वो पंचायत साफ सुथरी हो, चाहे कितने की भी हो, हर आदमी का मान सम्मान की बात जो है वो बराबर हो। अभी साहब आपके गांव की बात को नहीं आ रहा है ना कि लगभग जितने गांव की बात को स्वच्छता के ऊपर भी थोड़ा बताएं कि क्या विचार बनाया, किस प्लान पर काम किया। देखो अजय भाई के बाद में अजय भाई ये तो पहली चीजें हैं, स्वच्छता के ऊपर तो पूरा जीवन ही आगे निर्भर करता रहेगा। गलियां हैं, नालियां हैं, और जैसे कुछ पार्क, अब शाम को ये नहीं भाई देहात में तो कोई घूमने की जगह है, इधर घूम लिए उधर घूम लिए, कहीं धूल तो कहीं मिट्टी। अगर पार्क हो, वृद्ध हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो भी जावें, खेल की व्यवस्था जैसे स्टेडियम है तो बच्चा न सुविधा मिले, बच्चा न सुविधा मिले। शिक्षा के मामले में यह है अजय भाई, देहात का 2% आदमी ऐसा होगा जो कि संपूर्ण हो इस बात से भी अपने बच्चा ने कहीं बाहर पढ़ा लेगा। हर आदमी तो नहीं पढ़ा सकता। सब चीज़ें मैं अपने से बताऊं, भगवान की दी सारी चीज़ें हैं, विरासत में सब कुछ मिला, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, गुजारा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षा। लड़का है, आप भिवानी भेजोगे, गांव में तो कोई सुविधा है नहीं, आप भिवानी भेज दो भाई, लड़का है शाम को 9 बजे तक आ जाएगा, मैं चाहे कुछ भी है, ये तो है नहीं कि भाई बच्ची है तो 9 बजे तक तो चिंता होगी, माँ बाप सभी को चिंता होती है, चिंता होगी, आपकी मेरी चिंता है बेटी तो। अच्छा भाई ये प्रॉब्लम है। तो मुआशी ने काट दिया मैनिफेस्टो, पटवारी साहब ने तो काट दिया मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो भी ऐसा है जो धरातल पे जुड़ा हुआ और आम जन की आवाज़ बनकर काम करने की काम करेगा। उसी बीच में कड़ी में है मास्टर क्लास, आ जाओ, अब आप भी आगे जो ना आगे आया करो जी। देखिए, मैं इस मातृभूमि में पैदा हुआ हूँ और भिवानी स्कूल चलाता हूँ। मैंने मेरे गांव की बुरी हालत देखी है। ये जो अब सरपंची का चुनाव हुआ है तो हम सब ने निर्णय करके ये भावना प्रकट करके ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिससे हमारे गांव का विकास हो शिक्षा के क्षेत्र में। मेरा गांव शिक्षा में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो हम भी गाइड करेंगे, पूरा समाज जैसा कहेगा। तो हम गांव वालों से भाई सब से विनती करा कि भारी बहुमत से हमें विजयी बनाएं और पूरा हम इसमें बातों का ध्यान दें। थैंक यू। युवा खड़े हैं, मैं उनसे बात करूँ, आ जाओ प्लीज, बताएं क्या क्या समस्या है युवाओं के लिए। युवा की एक ही समस्या है कि खेलने के लिए जो जगह होनी चाहिए वो नहीं है, और नई पार्क है गांव में, नहीं जो जिम का सामान है आता वो भी नहीं हमारे पास आ पाता। अभी अड़ी पापा के करा अबे बे आजा, अरे बे बागली बे बागली। हाँ पढ़ा। एक मैं आपको बताऊं,
आज से लगभग 50 साल पहले जो मैंने एक मुद्दा उठाया कि भाई हमारे जो गरीबों की जो दानक समाज की बस्ती है पुरानी वो आज तक अवैध का अलावा है, उसका एक ये बयान नहीं है कि भी खाली अवैध के अलावा है, उसका उनको नुकसान है। सरकार विकास की इतनी योजनाएं लेके आ रही है लेकिन उन तक नहीं पहुंच रही। कारण जब उस योजना का लाभ के लिए वहाँ उनको ये कहा जाए कि भाई इनको लाभ दिलाया जाए तो वो तो अवैध बैठे, उनको लाभ मिल ही नहीं सकता। सबसे पहले वो जो बस्ती है वो वैध हो, बहुत जोर शोर का प्रयास होगा। दूसरी बात, अब अजय भाई मैं तो मेरे पास तो खेत में रहने की ज़मीन है, काश्तकरण की ज़मीन है भाई, मकान भी है, प्लाट भी है, लेकिन जो गरीब आदमी सही बात है मजदूरी करके सामने 400 रुपये ले आओगा अजय भाई, वो 400 रुपये में अपने बच्चे का पेट पालना भी बड़ा मुश्किल है। कहाँ से प्लाट ले लेगा, कहाँ से क्या कर लेगा? तो अजय भाई दो मुद्दे विशेष रूप के, एक तो वो वैध उन भाइयों की, दूसरा यो है कि उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। भाई कदम रख ले अपनी जगह में, 100 गज नहीं तो 50 तो मिल जाए, अपनी तो हो। छत तो कोई उपलब्ध नहीं करवा सके मान ले, ये तो झूठी बात है। लेकिन भाई बरसात है तो अपना पॉलीथीन ओढ़ लिया या घास फूस की झोपड़ी बना के वो शांति से रह तो उसका है कि भाई मैं तो अजय भाई ये मेरा खास वो है, वो वैध हो और उनको रहने के लिए जरूर मतलब जो गरीब है। अच्छा गरीब ये नहीं, मैं एक जो गरीब हो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उसको मिलनी चाहिए, गरीब का हक अमीर ना खावे, ये बहुत अहम बात है। हाँ जी, गरीब की जो चीज़ है सरकार खूब दे रही है खूब, लेकिन लेने वाला ये होना चाहिए ना, कोशिश करें गरीब कोई भी हो अजय भाई, ये एक समाज विशेष की बात नहीं, गरीब कोई भी हो जिसको ज़रूरत है सबको मिले। तो ये सोच के अजय भाई देखो, इच्छा यह है कि कुछ करा, प्रेरणा भी मान लो जैसे भाई मिला है, हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा में रहो वहाँ, तो अजय भाई आप भी हज़ारों इंटरव्यू करो हो, हर इलेक्शन में किसी में भी जाओ हो, तो दो चीज़ें देखो, कोई आदमी कुछ धरातल पर लेके आवेगा दिखावेगा तब नाम होता है। जैसे अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप सहमत होगे इस बात से कि भाई ईमानदारी का लेवल उनके ऊपर है, जायज बात है, ईमानदारी का तो प्रेरणा है उनसे लो। दूसरा है न्याय की बात, अपने डॉक्टर अनिल विज जी हैं, न्याय के लिए देखो गृह मंत्री कितना ऐसो आराम ले लो, लेकिन काम करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा, रात ने 1-1 बजे तक पब्लिक के न्याय करना और जायज़ को जायज़ करना, नाजायज़ को नाजायज़ करना। तो अजय भाई मेरी तो ग्रामीणता गया एक हाथ जोड़ के विनती है, एक बार मौका दो, अच्छाई के लिए आया हूँ, अच्छा करके दिखाने का इरादा है। गरीब की जो है वो मतलब किसी में बिल्कुल भी नहीं देखो, दबंग और गरीब ने तंग कर जगह। आप ऐसे काम के आगे नमस्ते, इसे काम के हाँ क्या कराया कर अभी कुछ नहीं कराया कर, कुछ नहीं किया, किन काम है? हाँ बे अपना क्या नाम है? सविता शर्मा। सविता शर्मा जी, शर्मा जी क्या कहेंगे? आज चुनावी माहौल है, एक गांव के अंदर एक अलग ही मंच सज रहा है, अलग अलग नेता होंगे, अलग अलग प्रलोभन देंगे, वादे करेंगे, तो क्या मानता है गांव राम, किस होता है? सबसे भारी नेता ये जितेंद्र, सबसे भारी नेता है जितन जी। हाँ अच्छा, पटवारी साहब काट्या लोग, मैं तो जितन तो नाम याद है, पटवारी नाम मेरे याद रहा है, लेकिन ये स्टेडियम बन रहा है सरकार के पीछा गई। अच्छा, बिल्कुल रेत में पिलर खड़े हो, इससे बड़ा भ्रष्टाचार होगा नहीं। चलो जी, अब आपके हाथ में और लोकतंत्र की पावर आ रही है, अब आपके हाथ में लोकतंत्र की पावर है, वो तो पावर यूज तो करेंगे हम, पावर तो पावर यूज कितना वो सरपंच कुछ कर जाएगा, उतना कुछ कर जाएगा। आचार संहिता लग रही है, इसमें कुछ नहीं हुआ सर, नहीं आचार संहिता जोड़ में पशुओं को पिलाने के लिए घाट नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, 5 साल हो गए, 10-12 में से पैर भी टूट गए। अच्छा, और पानी नहीं है जोड़ में बिल्कुल भी। अच्छा, पानी पानी जगह में कौन से बड़ा करा छठी में ये बात हो, थारे तो पूरी मौत हो रही, गम तो रुक के पट ठंड है जी। युवा है, बता दे गांव के लिए, गांव राम के लिए क्या उपलब्धि होनी चाहिए, क्या क्या नेताओं से इन गांव वालों को डिमांड करनी चाहिए? एक तो 12वीं तक स्कूल होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और एक स्टेडियम होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए। चलो जी पटवारी साहब कहाँ गए? बब्बी जी रहे हैं
तो जो आज गांव राव आपके साथ में है, आपके आगे है, बच्चे के हैं, स्टेडियम भी होना चाहिए, प्लस टू स्कूल भी होना चाहिए, लाइब्रेरी भी होना चाहिए। हमारा गांव तो आदर्श बातों की बजाय धरातल पे आदर्श बने, खेत खलिहानों में एक साफ सुथरा माहौल दिखे, धूल मिट्टी कम दिखे। तो क्या वादा करते हैं कि वास्तव में बनने वाले ये काम चल रहे हैं? भाई साहब देखो, मेरे गांव, मैं जिस परिवार से बिलोंग करूँ हूँ, मेरा पूरा परिवार शिक्षित है। जैसे मेरे चाचा जी हैं, AA, MPhil, LLB, प्रिंसिपल रहे हैं। जहाँ भी रहे वहाँ शिक्षा के लिए इन्होंने जो प्रयास किया, आज भी जहाँ भी पोस्टिंग रही, हर आदमी है कि एक ऐसा टीचर जिसने कि हमारे गांव की तस्वीर बदल दी। 15 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऑनर किया है। कोई प्रिंसिपल होगा हरियाणा में जिसको 15 साल तक लगातार ऑनर मिला हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो अजय भाई, ये है कि भाई जो भी गांव की सुविधा 100% ये प्रयास है कि भाई मैं उसको करवाऊं, मैडम का साथ दूं और वो धरातल पर चीज़ें आएँ और ये नज़र आए कि हाँ विकास हो रहा है। चलो जी, यही बात होगा गाम राम के लिए, क्योंकि गाम राम के अंदर जो चुनावी माहौल है, अब उसी माहौल के अंदर जो जो नेता वादे कर रहे, अब उन नेताओं की बातें परखे और उन बातों पे अमल करें और एक शिक्षित पढ़े लिखे निकले हुए इंसान को आप सरपंच बनाने का काम करें, चाहे वो महिला के रूप में हो, चाहे वो जेंट्स के रूप में हो। तो अच्छी बात है गाँव बढ़ाने के लिए। अब की बार आपके गाँव के हिस्से में महिला सीट आई और जितन मान जी पटवारी को काम करने का मौका मिलेगा। भाई ये मेरे लिए है तो प्रमोशन है, लेकिन यह है कि बात की बात दिखानी चाहिए। गांव राम दिखला रहा है, ये आपके आगे है। तो कब का वोट है? 30 तारीख का, 2 तारीख को ढोल बने जो आपके गांव के लिए अच्छा हितैषी हो, आपके गांव के लिए अच्छा सोचने वाला हो। बात रहेगी भाई अजय, अगर आशीर्वाद गांव का मिला जी, तो आपने धरातल में 6 महीने बाद ये दिखावांगे कि विकास कार्य चल रहे हैं। चलो जी, ये वादा करता हूँ कि बनने के बाद मैं 6 महीने बाद पक्का गाँव में जरूर दौरा करूँगा। और अजय भाई वायदा करके 6 महीने बाद आप जरूर आओगे पक्का। बुराई है तो बुराई दिखाइयो, ये नहीं बुराई नहीं दिखानी, काम तो दिखाना है। गलत अगर है तो आप उसने गलत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं। सही बात। अच्छाई है तो आप अच्छाई दिखाओ। पंचायत के अंदर ये बात कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है, प्रतिनिधित्व के लिए, प्रतिनिधि के लिए। तो जो आदमी इस तरह की बातें करते हैं तो गांव राम के लिए कुछ सोचने का प्लान भी लेके बैठे होंगे और गांव के लिए कुछ अच्छा करने का सोच भी रहे होंगे। जज्बा बहुत ज़रूरी है करने के लिए, क्योंकि करने के लिए आसमां पड़ा और यह धरती पड़ी। कुछ भी इंसान के लिए पॉसिबल नाम इम्पॉसिबल नाम की चीज़ है ही को नहीं। अगर चाहें तो पद पर भी रह के कर सकते हैं या फिर वो और तरह की करवा सकते हैं। लेकिन मैंने इनका इंटरव्यू किया था तो लागत तो है, नेता बन गए हैं, रोल तो सारे नेता ना अजय भाई, नेता का इरादा नहीं, पटवारी गलत बन गए अजय ना अजय भाई, नेता बनने का इरादा नहीं। जो अपने परिवार की चीज़ें देखी हैं, 50 साल पहले मेरे दादाजी सरपंच बने थे। आप कहीं भी जाओगे, गरीबों की बस्ती में जाओ, ये तो 10 साल से ये बातें चल रही हैं कि भाई किसी को रहने की जगह नहीं है। आज से 50 साल पहले बडाड़ा गांव में आप जाओगे, गांव की सहमति से योगदान हर आदमी का था उसमें। ये नहीं कि एक खाली मेरे दादे का था, सर्वसम्मति से बनाया, सबका सहयोग। तो उन लोगों को आज से 50 साल पहले प्लाट दिए गए थे। तो इरादा ये है कि भाई दादा ने अच्छाई में नाम कमाया तो उसका पोता मैं हूँ, उसका पोते की बहू है। तो यो इरादा है, इच्छा है, एक भूख है दिल में कि अच्छाई की। दादा ने प्लाट दिए थे, अब पोता पड़पोता उन पर अपलोड करा देगा। हाँ जी, उनने भी करा देंगे। और कोशिश ये, अच्छा कोशिश नहीं, जो अवैध बस्ती उसको वैध करवाएंगे। और जो भीड़ है भाई एक 10 बाई 10 का कमरा में 5 आदमी जिस परिवार में, वो नहीं। कोशिश ये होगी, कोशिश नहीं पक्के दिलावांगे, वायदा करा हाँ कि उनको सबको रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाएंगे। हाँ जी। चलो जी, जेएनसी की फिर से विनती है गाँव राव से, सभी गाँव राव से कि इस चुनाव को आप भाईचारे का संदेश दें ताकि एक अलग मैसेज जाए सरकार आपके गांव के लिए भी अच्छी सी बातें। अजय भाई, मैडम का ये हैंड पंप जो है ना, देखो मेरी लड़ाई मैडम की वहाँ से शुरू हुई थी। ये चुनाव निशान है मैडम का। तो इतनी मेहरबानी आप भी करो कि ये हैंड पंप को कोई ऐसे नहीं दे ये किस्मत की बात है, भगवान ने इसका गाँव का सहयोग आशीर्वाद है।
कुदरती सारी वो चीज अपने कहावत है, अंधे की मक्खी राम उड़ा दे। हाँ, अंधे की मक्खी राम, सब कुछ। तो भाई पटवारी तो पटवारी है। तो ये रिपोर्ट थी ये गांव का वो था जी JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोने गया खास।